हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमामि। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। मैं गुरु गौर कृष्णदास आप लोग सबका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्ड्स बाय वर्ड, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का श्लोक संख्या है, टुडे श्लोक संख्या इस भगवद गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 32। कल हमने 31 पढ़ा था। तो जिनके पास भी भगवद गीता का कॉपी है, आप कृपया अपना कॉपी खोल दीजिए। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो कॉपी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाओ। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ट्रांसलेशन, अनुवाद। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदस्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जाने, इसे इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। यानी कि अनुवाद एक और बार पढ़ता हूँ। ये विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदस्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। Reading the English translation, all these different types of sacrifices are approved by the Vedas and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। कल और परसों, yesterday and day before, 2-3 दिन से हम ये वेदों में जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। किस प्रकार के यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं? जो यज्ञ, योग यज्ञ एक प्रकार का योग है। फिर है तपस्या। ऐसे 4 युग में 4 अलग यज्ञ हैं। सत्य युग में तपस्या से, फिर द्वापर त्रेता में जैसे जैसे हो गया तो अर्च विग्रह तपस्या, फिर यज्ञ। फिर उसके बाद जो यज्ञ था, जब अग्नि का यज्ञ देते थे, अश्वमेध, राजसूया, ये यज्ञ करने से आत्म साक्षात्कार मिलता। मतलब ये चारों चीज़ जब करते हैं, यज्ञ जब करते हैं, सो ये चारों भगवान की तरफ अल्टीमेट एम करता है। इवन योगा जब करते हैं, योगा क्यों करते हैं? ताकि हम भगवान कृष्ण से जुड़ जाएं, so that we get connected to the supreme personality of Godhead। इस रीज़न से हम योगा करते हैं। और क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि ये वेदों में उल्लेख है। क्यों उल्लेख है? क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है। बिकॉज हम लोग बहुत मटीरियली, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में इनग्रॉस्ड है कि मैं ये हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं लड़का हूँ, मैंने ये है, मेरा ये है, कि मैं हम लोग बहुत इंक्लूज। तो
अतः इन यज्ञों की व्यवस्थाओं इस प्रकार की गई कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। मीन्स यूजिंग योर माइंड, इंटेलिजेंस एंड ब्रेन्स, ये यूज करके जो मोड, जो क्वालिटी में आप हो, एक सोशल ऑर्डर, एक पीसफुल क्लास की सोसाइटी, कि कैसे सब लोग पीसफुल रह सके। यदि मेरा क्वालिटी है कि मुझे तपस्या करने का ज़्यादा इच्छा होता है तो मैं तपस्या करके यज्ञ को पाऊंगा। यदि मैं योगा में अच्छा तो मैं योगा करूंगा। यदि मेरे को कुकिंग अच्छा लगता है तो मैं कुकिंग करूंगा। यदि मेरे को यज्ञ करना अच्छा लगता है तो मैं यज्ञ करूंगा। यदि मुझे ब्राह्मण का काम जैसे सिखाना, टीचिंग और वेद पाठ, और तो ये काम मैं ये ले सकता हूँ मेरा क्वालिटी। यदि मुझे क्षत्रिय का गुण है फाइटिंग का, तो ऐसे कुछ काम लूँगा। यदि मेरे को बिजनेस का है मैं वैश्य, और यदि मैं अपना दिमाग नहीं चला कि किसी के अंडर नौकर बनना चाहता तो मैं नौकरी लूँगा। सो हम ये कैटेगरी में फिक्स्ड है, मतलब हम लोग सबका माइंड ये कैटेगरी में रहता है। लेकिन कलयुग में सब लोग का माइंड जनरली इज इवन द शूद्र क्लास। आप सभी लोग जन्म से शूद्र हैं। वो जब हमारे कर्मों या क्वालिटी से हम क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण या शूद्र तो है ही, हम तो बन सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली, यस, जैसे कहते हैं ना, फॉलो योर पैशन। बेसिकली इस भगवद गीता के वर्ड्स में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुना फॉलो योर पैशन। ये इसलिए मैंने क्रिएट किया है सो दैट व्हाट पीपल, कैटेगरी ऑफ पीपल है वो ये करेंगे, वो फॉलो करेंगे जो लोग करना चाहते हैं, जिस प्रकार में दे आर वेरी नाइस। तो किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। ये सब क्यों है? वाई आर वी प्रैक्टिसिंग दिस? बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है? देह से मुक्त, लिबरेशन। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। इस टेक्स्ट का पर्पस बहुत छोटा है पर मीनिंग बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा मीनिंग है। आजकल के टाइम में इसको हम एग्जाम्पल के बाद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे ये जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, ये अलग अलग शाखाएं हैं। इट्स लाइक ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। जाते सब एक जगह हैं लेकिन अलग अलग, ऑलराइट। और हम जिस तरीके, हमारा जो नेचर है, हम क्वालिटी, जिस क्वालिटी में फिक्स्ड है, वो क्वालिटी को हम फॉलो करते हैं। एंड यस, ये जो मानव जन्म है, मनुष्य जन्म है, ये स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए है। एंड क्योंकि हम भगवान से सब कुछ लेते हैं, देखा जाए तो दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता है, नथिंग इज फ्री। गवर्नमेंट को हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन ये जो हवा, पानी और आकाश, सूर्य, लाइट, इसका टैक्सेस किसको देते हैं आप बताइए? इसका टैक्सेस उनको देंगे जो इसको मेंटेन करता है। कौन है? भगवान। और भगवान को कैसे टैक्सेस देते हैं? यज्ञ के माध्यम से। और कलयुग में क्या यज्ञ है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परपट में अच्छा शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि मॉडर्न मैन, आजकल के लोग खुशी ढूंढ रहा है लेकिन यज्ञ के बिना खुशी ढूंढ रहा है। तो क्या होगा? इंद्र तृप्ति तो कर पाएगा, ही माइट बी एबल टू एंजॉय, बट वो खुशी उसको गुमराह कर लेगी। यस, और वो अगले जन्म में सफ़र करेगा, उसका कर्मा उसको मिलेगा। सो टेम्पररी खुशी नहीं चाहिए हमको, परमानेंट आनंद चाहिए। सो यस, इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन तो आप मुझे मेरे पेज पे गुरुजी के साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज बहुत ही पावन दिन है, एकादशी का दिन है, पवित्र पान एकादशी है। सो जप करते रहिए, बढ़ाते रहिए, भगवद गीता पढ़ते रहिए, बांटते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हम कल फिर आपको इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।